नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबकोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और जर्मनी के बीच 40,000 करोड़ की पनडुब्बी हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। आप जानते हैं जो जर्मनी के चांसलर हैं, वह भारत का दौरा कर रहे हैं और 24 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए रास्ते खुलने की संभावनाएं हैं। देखा जाए, सोल्ड भारत से करीब 40,000 करोड़ रुपए के पनडुब्बी खरीद सौदे का ऑर्डर लेने और बदले में भारतीय लोगों को जर्मनी में ज़्यादा नौकरियां देने का रास्ता खोल रहे हैं। जो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज की भारत यात्रा की एक सप्ताह पहले जर्मन विदेश मंत्रालय ने एक पत्र दृष्टिकोण प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्तेदारी है, जो साझेदारी का जिक्र किया है। और उन्होंने उम्मीद किया कि भारत और जर्मनी का जो संबंध है काफ़ी आगे से प्रगति करेगा और अच्छे विकास की ओर अग्रसर होगा। तो जो जर्मनी आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी, वो थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई थी हिटलर के बाद। लेकिन जर्मनी ने अपने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है और सुधार करने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को एक अच्छे आयाम पर ले गया है। तो इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं जर्मनी और भारत का जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। साथ में पनडुब्बी खरीद पर समझौता हो सकता है, जो भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का खरीद समझौता भी दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम हिस्सा होगा। और साथ में इस सौदे के लिए जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस और स्पेन की कंपनी नवातिया के बीच स्पर्धा है, दोनों के बीच कंपटीशन है। और ये कंपनियां अपनी भारतीय सहयोगी कंपनियों के साथ भारत में ही पनडुब्बियां बनाएंगी, जो सबमरीन बनाएंगी भारत में ही पनडुब्बियां बनाएंगी। और जर्मनी देखा जाए, जो जर्मनी पिछले कुछ समय से इस सौदे को हासिल करना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि इस सौदे से वह भारत में रक्षा उत्पादन में सहयोग करे और निवेश को अगले स्तर तक ले जाना चाहता है। जो उसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, वह भारत के डिफेंस क्षेत्र में एक अलग तरीके से बढ़ रहा है। और साथ में भारत भी देखिए, भारत की क्या सोच है, आगे क्या क्या हो सकता है, इस डील पे चर्चा हो सकती है और इस डील को कैसे मंजूरी मिलेगी। और साथ में जर्मनी के भी इसमें बेनिफिट होगा और जर्मनी भारतीयों को वहाँ पे जर्मनी में नौकरी भी देने का वादा करेगा। तो इस हिसाब से हर डील जो होती है, उनकी कुछ ना कुछ बिंदुएं होती हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए इस पर डेडिकेशन भी किया जाता है। साथ में आईटी स्वास्थ्य निर्माण क्षेत्र में भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। जो जर्मनी कामगारों की कमी, जो वहाँ पे जो काम करने वालों की कमी है, जबकि भारत में काम कुशल कामगार बनाने पर जोर है। यह भी माना जा रहा है कि सोल्स की भारत यात्रा से जर्मनी में कुशल भारतीय कामगारों के लिए नए अवसर खुलेंगे। और साथ में सद्भावना के तहत सोल्ज प्रशासन ने चांसलर की भारत यात्रा से पहले ही डिजिटल वीजा, जल्दी वीजा और जर्मनी में रह रहे भारतीयों की मदद का वादा जैसे कदम उठाए हैं। जर्मनी में करीब 6 लाख कामगारों की कमी है। जो जर्मनी में करीब देखा जाए 6 लाख लोगों की कमी है। यहाँ पे नौकरी तो है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है। तो इस हिसाब से उसे आईटी निर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल कामगारों की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति भारत से ही हो सकती है। जो भारत है, भारत ही जर्मनी की आपूर्ति कर सकता है। साथ में सोल्ज की भारत यात्रा के दौरान कुछ घोषणाएं भी हो सकती है। तो ये घोषणा है, जर्मन विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दृष्टिकोण पत्र में भारत के लिए यह अहम बात कही है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्व और स्थिर लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ में प्रमुख स्थान है। साथ में रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत दे सकता है अपना बहुत बड़ा योगदान। और साथ में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ गहरे आर्थिक संबंधों को महत्व हो और साथ में भारत के साथ जो मजबूत सुरक्षा साझेदारी के तहत रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच परामर्श और अधिक सैन्य आदान प्रदान हो सके। जो जर्मन विदेश मंत्रालय ने जो एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया था, उसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझा गया और साथ में डेमोक्रेसी और ग्लोबल साउथ में भारत का प्रमुख स्थान है। जो भारत का इंपॉर्टेंस है जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस हिसाब से यह रिश्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ में भारत में जर्मनी की 2000 कंपनियां कार्यरत हैं और 7.5 लाख रोजगार। दोनों देशों के बीच करीब 2 लाख करोड़ का व्यापार जर्मनी में रहते हैं। के 1.37 लाख कुशल भारतीय कामगार। जर्मनी की 60% कंपनियां भारत में काम करने की इच्छुक हैं। जो जर्मनी की 60
परसेंट कंपनियां भारत में काम करने की इच्छुक हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी, एक अच्छी उनके लिए प्राइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ डॉक्टर पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड मत कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।